गुड मॉर्निंग किड्स। हैप्पी दिवाली टू ऑल। बच्चों, आपको पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है और दिवाली पर हम क्या क्या करते हैं? तो मैम आज आपको यही बताएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। दिवाली का त्यौहार हमारे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। दिवाली 5 दिनों का त्यौहार है। ये धनतेरस से शुरू होता है, जिसके बाद आती है छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। दिवाली के पहले हम लोग अपने घर और काम करने की जगह की सफाई करते हैं। साथ ही हम लोग नए कपड़े खरीदते हैं, तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं और घरों को रंग बिरंगी बत्तियों से सजाते हैं। और जैसा कि हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई धार्मिक कहानी होती है, उसी तरह दिवाली मनाने के पीछे भी एक कहानी है। चलिए सुनते हैं। हजारों साल पुरानी बात है। अयोध्या के राजा दशरथ अपनी तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हंसी खुशी रहते थे। राम सबसे बड़े और योग्य थे और किसी कारण राजा दशरथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। पर यह बात उनकी रानी कैकेयी को मंजूर न थी। उन्होंने राजा दशरथ को अपने दिए हुए 2 वचनों की याद दिलाई, यानी प्रॉमिस की याद दिलाई। उन्हीं ही वचनों का वास्ता देकर कैकेयी ने राम को 14 साल का वनवास और अपने पुत्र भरत को उत्तराधिकारी बनाने को कहा। फिर राजा दशरथ को ना चाहते हुए भी कैकेयी की बात माननी ही पड़ी और उन्हें बहुत दुख हुआ। रामचंद्र जी अपने पिता की दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चल दिए। वे तीनों अपनी राजसी ठाट बाट त्याग कर योगी की तरह वन यानी फॉरेस्ट में रहने लगे। एक दिन सुपर्णखा नाम की एक राक्षसी अपना रूप एक सुंदर नारी में बदलकर उस जंगल में आई। राम जी को देखते ही वो उन पर मोहित हो गई और उनसे शादी करने की इच्छा प्रकट की। रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम मेरे भाई के पास जाओ। पर लक्ष्मण ने भी उनके प्रस्ताव यानी ऑफर को ठुकरा दिया। सूर्पनखा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो अपने असली रूप में आ गई और ईर्ष्या में आकर सीता पर टूट पड़ी। और बच्चों, इस बात पर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और उन्होंने सूर्पनखा की नाक काट दी। सूर्पनखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास पहुंची। रावण सोने की लंका और राक्षसों का राजा था। रावण के 10 सिर थे और वो बहुत विद्वान और ताकतवर था। रावण गुस्से से तमतमा गया और उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए सीता जी से शादी करने की ठान ली। इस काम को अंजाम देने के लिए रावण ने मारीच नामक एक राक्षस की मदद ली। मारीच ने अपने आप को एक बहुत सुंदर हिरण के रूप में बदल दिया और राम जी की कुटिया के सामने इधर से उधर छलांगे लगाने लगा। इस अद्भुत हिरण को देखकर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आकर्षित हो गए। राम और लक्ष्मण उसे सीता जी के लिए पकड़ने चले गए और इसीलिए उनका पीछा करते करते घने जंगल की तरफ बढ़ते चले गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए रावण ने एक सन्यासी का रूप ले लिया और वो सीता जी के पास आया और छल से उन्हें उठाकर ले गया। सीता जी बहुत चिल्लाई। जब राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया में आए तो सीता को वहां ना पाकर उनकी तलाश में पूरे जंगल में भटकने लगे। रास्ते में उन्हें घायल जटायु नाम का एक विशाल गिद्ध मिला। राम जी को देखते ही जटायु बोला, हे प्रभु राम, तुम्हारी सीता को रावण दक्षिण दिशा में ले गया है। मैंने सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने मेरे पंख काट दिए। राम जी बहुत दुखी हुए। राम और लक्ष्मण दोनों सीता की तलाश में दक्षिण यानी साउथ की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें बंदरों और भालुओं की एक सेना मिली जो राम जी की मदद करना चाहती थी। उनमें से एक बंदर अद्भुत था। वो थे पवनपुत्र हनुमान। हनुमान में अनोखी ताकत थी और वो विशाल समुद्र पार करके लंका पहुंच गए, जहां रावण ने अशोक वाटिका में सीता जी को कैद किया था। रामचंद्र जी को हनुमान ने ये खबर दी
और उसके तुरंत बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर समुद्र में एक सेतु यानी पुल बनाने लगे, जिससे कि वो लंका पहुंच जाए। एक तरफ रामचंद्र जी और उनकी वानर सेना और दूसरी ओर सारे राक्षस, दोनों में घोर युद्ध हुआ और आखिर में रामचंद्र की सेना ने राक्षसों को हरा दिया और राम ने रावण को मार गिराया। पूरी सेना रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए सीता जी को लेकर वापस आ गई। 14 साल का वनवास पूरा करते हुए जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस आने लगे, तब उनकी आने की खुशी में अयोध्या में खुशियां छा गई। लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए पूरी अयोध्या को फूलों और दियों से सजा दिया और रावण पर रामचंद्र जी की जीत को भी मनाया। तब से हम लोग हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली मनाते हैं और अयोध्या की तरह अपने अपने घरों को सजाते हैं, अपने अपने घरों में रंगोली बनाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और बच्चों, हमको पटाखे बिल्कुल नहीं जलाने हैं। ओके किड्स, हैप्पी दिवाली। थैंक यू।